नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है सद्गुरुम त्वम नमामि। कल के प्रवचन की बाकी बातें आज पूरी करूँगा। एकम नित्यम विमलमंचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। एकम नित्यम किसी भूमा मानसिक तत्व, भूमा तत्व गुणान्वित या गुणातीत के विषय में हम नहीं कह सकते कि वह एक है या अनेक है, क्योंकि वह सत्ता किसी प्रदर्शन के क्षेत्र से बाहर है। भूमा सत्ता के संबंध में हम ना यह कह सकते हैं ना वह, अतः यह कहना भी असंभव है कि वह एक है या दो, तीन अथवा चार। इसीलिए जब कोई उनमें आश्रय लेना चाहता है तो उसे अपने मन को बिंदुभूत कुशाग्र बनाना पड़ता है। उनके लिए संख्यावाचक, गुणवाचक या पदबोधक संबोधन यदि कोई हो सकता है तो वह है एक। इसीलिए इस श्लोक में उनके लिए एकम नित्यम कहा गया है। वे एकल सत्ता है। एकल का यहाँ तात्पर्य मात्र संख्यावाचक एक नहीं है। वहाँ एक का अर्थ है वह सत्ता जिसे उपलब्ध करने के लिए मन को एक बिंदु पर ले जाना पड़ता है। नित्यम इस विश्व में अंदर और बाहर जहाँ कहीं प्रवाह है और वास्तव में सर्वत्र प्रवाह है ही, वह प्रवाह जब अणु चैतन्य या भूमा चैतन्य से संबंधित हो जाता है तो यही अभिव्यक्ति हो जाता है। जब यह अणु चैतन्य या भूमा चैतन्य से संबंधित नहीं होता है तो भी यह रहता अवश्य है। जब यह प्रवाह रहता है किंतु अणु चैतन्य या भूमा चैतन्य के परिक्षेत्र में नहीं आता है तो वह प्रवाही तत्व नित्यम नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सगुण ब्रह्म, तारक ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म तीनों ही नित्यम है। सामान्य शब्दों में नित्यम के लिए अपरिवर्तनीय शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसका परिवर्तन नहीं होता। नित्यम अर्थात जिसका परिवर्तन नहीं होता। वह था, वह है और वह रहेगा। अनित्य का तात्पर्य उस सत्ता से है जो देश, काल और पात्र के अनुसार बदलता रहे। वह सर्वोच्च तत्व परम पुरुष जो अध्यात्म के गुरु हैं, संसार को सिखाते हैं कि वे एक ही हैं और नित्यम हैं। विमलमंचलम अचल का अर्थ है दृढ़, उत्थित, पर्वत की भांति। विमल का अर्थ है बेदाग या निर्मल, अतः पर्वत की भांति ऊंचा और निर्मल व्यक्तित्व है विमलमंचलम। यहाँ उपमा अचल से दी गई है क्योंकि इस सापेक्ष विश्व में सापेक्ष दृष्टि से पर्वत हिलते डुलते नहीं हैं। जैसे मूल आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता को पर्वत की भांति माना जाता है, जो अपने सिद्धांत के प्रति अचल थे, अचल हैं और अडिग रहेंगे। सर्वधि साक्षीभूतम प्रतिसंचर किंवा अंतर्मुखी धारा में होता क्या है? स्थूल सत्ता चूर्णीभूत होती है और इस प्रकार पदार्थ से चित्त बनता है। चित्त से अहम तत्व और अहम तत्व से बनता है महत तत्व। यही है मन अथवा अणु चैतन्य के विकास किंवा पूर्ण विकास का क्रम। तथाकथित स्थूल पदार्थों में भी मन सुप्तावस्था किंवा निष्क्रिय अवस्था में रहता है। हम उसके मन को पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि उसके अस्तित्व का बोध हमें नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके मन का अस्तित्व
ही नहीं है, अवश्य ही वह है, किंतु हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। अपूर्णता या दुर्बलता हमारी है, पदार्थ के उन रूपों की नहीं। जहाँ कहीं मन होता है, उन्नत अथवा अनुन्नत, प्रत्यगात्मा का प्रतिफलन वहाँ अवश्य ही होता है। यह प्रतिफलन ही जीवात्मा है। जहाँ यह जीवात्मा कुछ सीमा तक उन्नत हो गया मानस सत्ता के अनुसार, वहाँ जीवात्मा अपना काम मानस सत्ता के प्रेरक के रूप में प्रत्यक्षतः स्वयं करता है, और प्रत्यगात्मा परोक्ष रूप में। जहाँ जीवात्मा उन्नत नहीं हुआ है अथवा अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ सका है, वहाँ क्या होता है? प्रत्यगात्मा सीधे जीवात्मा का काम करता है। यह तथ्य मनुष्यों के विषय में भी लागू होता है। मनुष्यों में आत्मा अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत होती है, क्योंकि मनुष्य का मन अधिक विकसित होता है। इसीलिए मनुष्य या मानव नाम से अभिहित किया गया है। मन प्लस उ प्लस निय मानव। सत्ता जहाँ मन प्रभावी होता है, पदार्थ नहीं। सर्वधि साक्षी भूतम। परम पुरुष ही सभी प्रकार के उन्नत, अनुन्नत और अर्ध उन्नत मनों की साक्षी सत्ता है। स्थूल या सूक्ष्म, उन्नत, अनुन्नत या अर्ध उन्नत मन जो भी करता है वे जानते हैं, वे साक्षी सत्ता हैं। अतः वे वह सब कुछ जानते हैं जो स्थूल, जड़, अनुन्नत मन जैसे वृक्षों, झाड़ियों, पौधों आदि के अर्ध उन्नत मन जैसे गायों, बंदरों या कुत्तों आदि के, अथवा उन्नत मन जैसे मनुष्यों के मन जो भी करते हैं वे जानते हैं। कोई भी कुछ छिपाकर नहीं रह सकता। उनसे किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य छिपाया या ढका नहीं रह सकता। इसीलिए वे सर्वधि साक्षी भूतम है। चूँकि वे सर्वधि साक्षी भूतम है, इसलिए लोगों को एक सुविधा भी है और एक असुविधा भी। असुविधा यह है कि तुम कोई काम छिपाकर नहीं कर सकते हो। जो भी तुम हो या सोचते हो वह सब कुछ उन्हें ज्ञात हो जाता है। कुछ भी छिपा नहीं रहता, वे सब कुछ जानते हैं। इसलिए यह एक असुविधा है। और तब सुविधा क्या है? चूँकि वे सब कुछ देखते हैं, वे सर्वदा तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले कभी नहीं हो, यही सुविधा है। भावातीतम। भाव के बारे में कहा गया है, शुद्ध सत्व विशेषा द्वा प्रेम सूर्या सुसाभ्य भाग रुचि विश्चित माश्रण्य क्रीदसौ भव उच्चते। भाव से तात्पर्य दो सत्ताओं से है। प्रथम है अणु चैतन्य का भावात्मक प्रवाह, और दूसरा तत्व है अध्यात्म तत्व का शाश्वत प्रवाह। अंग्रेजी में अध्यात्म के लिए स्पिरिचुअलिज्म कहना उचित नहीं है, कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिज्म का तात्पर्य होगा प्रेतों से संबंधित विद्या, प्रेत विद्या। अध्यात्म के लिए ठीक शब्द स्पिरिचुअलिटी है। अस्तु, अणु चैतन्य के भाव प्रवाह का अध्यात्म तत्व के शाश्वत प्रवाह के साथ संतुलन ही भाव कहा जाएगा। भावातीतम का तात्पर्य हुआ भाव से परे है उनकी स्थिति। वे स्वयं भाव की स्थिति से परे हैं। भाव उनके पास तक आ सकता है, उनके द्वार की जंजीर खटखटा सकता है, किंतु राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता। द्वार पर दस्तक दे सकता है, किंतु अंदर नहीं आ सकता। भावातीतम त्रिगुण रहितम। तुम जानते हो कि शक्ति त्रिकोण में सृष्टि के पूर्व
जहाँ संतुलन स्थापित रहता है वहाँ कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। जब तक सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्तियों से संतुलन बना रहता है, साम्यावस्था बनी रहती है, तब तक कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मूल कारण जैसा है वैसा ही बना रहता है, किंतु साम्यावस्था समाप्त हो जाती है तो माया का प्रवाह किसी एक कोण से प्रवाहमान हो जाता है और तब सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। अतः परम शिव, सद्गुरु और तारक ब्रह्म गुण त्रिकोण के बाहर की सत्ता है। उनके संबंध में गुण त्रिकोण में संतुलन और साम्यावस्था बनी रहती है, इसीलिए वे त्रिगुण रहितम है। प्रभु मी शमनी शम शेष गुणम, गुणहीन महेश गणाभरणम। हे प्रभु, तुम सब कुछ के नियंता हो, किंतु तुम्हारा नियामक कोई नहीं है। तुम्हारे गुण अनगिनत हैं, कोई गिन नहीं सकता कि तुम्हारे कितने गुण हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एक बार शिव के अनेक शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा हुए और कवि पद्मदंत से कहा कि वे शिव के गुणों के विषय में एक कविता बना दें, जिससे शिव कैसे हैं यह पता लग जाए। भक्तों ने प्रार्थना की, कृपया एक कविता बना दे। कवि पद्मदंत ने कहा, असित गिरि समम शात कंजलम सिंधु पात्रे, सुर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखती यदि गृहीत्वा शारदा शर्वकालम, तथापि तव गुणानामीश पारम न याति। कवि का तात्पर्य संस्कृत में पोएट नहीं बल्कि सत्य दृष्टा या सत्य को देखने वाला है। तो कवि ने कहा, उनके विषय में उचित रीति से लिख पाने के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तुम जानते हो कि रोशनाई की टिकिया बाजार में मिलती है, तो यदि रोशनाई की टिकिया हिमालय पर्वत के समान हो, उतना बड़ा हो, सभी समुद्र मिलकर दवात बन जाएं, स्वर्ग के परिजात वृक्ष की शाखा लेखनी के रूप में बने, यदि एक संपूर्ण धरती एक कागज के रूप में प्रयुक्त हो और विद्या देवी सरस्वती अनंत काल तक लिखती रहें, तो भी परम पुरुष के गुणों का वर्णन संभव नहीं है। गुणहीन महेश गणाभरणम। तुम जानते हो, अनेकानेक देवी देवताओं के अनेकानेक आभूषण कहे जाते हैं, कान की बाली, गले का हार, चूड़ियाँ और मुकुट आदि, किंतु हमारे परम पुरुष के पास मात्र एक आभूषण है और वह है उनके शिष्य। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। गु माने अंधकार, रु माने नाश करने वाला। तुम्हें जिसने अलिफ, बे, पे, ते, रे अथवा अ, आ, क, ख सिखाया वह भी गुरु था। जिसने तुम्हें लड़ना सिखाया वह भी गुरु था। जिसने तुम्हें भोजन बनाना सिखाया वह भी गुरु था। अनेक गुरु हैं। जिसने तुम्हें वैदिकी दीक्षा दी वह भी गुरु था। वैदिकी दीक्षा का तात्पर्य क्या है? प्राचीन भारत में 2 प्रकार की दीक्षाएं होती थी। प्रथमतः बच्चे को वैदिकी दीक्षा दी जाती थी। वैदिकी दीक्षा है ईश्वर से प्रार्थना करना, परम पुरुष से प्रार्थना करना, सही राह दिखाने के लिए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद परम पुरुष संतुष्ट होते हैं तो वे तांत्रिक दीक्षा की व्यवस्था कर देते हैं। आनंद मार्ग की दीक्षा तांत्रिकी दीक्षा है। अस्तु, जो वैदिकाचार में दीक्षा देते हैं वे भी गुरु हैं। किंतु सद्गुरु क्या है? सत का तात्पर्य है वह जो परिवर्तित नहीं होता। आधुनिक संस्कृत में सत माने अच्छा और असत माने बुरा, किंतु वैदिक संस्कृत में सत का अर्थ है
जो बदलता नहीं, वह सत्ता जिसकी कृपा से सत से सामीप्य मिलता है। सत अर्थात अपरिवर्तनीय सत्ता, अपरिवर्तनीय अवस्थिति, अपरिवर्तनीय हरिनाभिकीय सत्ता, जिसके चारों ओर अनेकानेक विद्युताणु घूम रहे हैं। वह सत्ता जो संरचना विरोध द्वारा कार्यरत है, परम पुरुष कि वा तारक ब्रह्म, वही है सद्गुरु। सद्गुरुम त्वम नमामि। मैं नमस्कार करता हूँ तुम्हारे श्री चरणों में। पटना 11 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।